ये वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग न लगाई ना तो वीडियो को डिसलाइक मार देना, और अगर लगाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। विनर और लूजर के बीच का फर्क एक रियल लाइफ स्टोरी से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। स्टोरी कैरोली की, जो कि हंगेरियन आर्मी में था और साथ ही साथ अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर भी था। वो पिस्टल शूटर की तैयारी कर रहा था, सारी नेशनल चैंपियनशिप्स को जीत चुका था और अब उसका फोकस था ओलंपिक। सन 1940 में होने वाला ओलंपिक्स उसकी तैयारी कर ही रहा था, अपने हाथ को वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बना ही रहा था कि उसके साथ एक हादसा हो गया। आर्मी का एक कैंप था जिसमें एक हैंड ग्रेनाइट उसके हाथ में फट गया, उसी हाथ में जिसे वो वर्ल्ड का बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाना चाह रहा था। सारी मेहनत बेकार। अब उसके साथ दो रास्ते थे, या तो लाइफ लॉन्ग अपनी किस्मत को कोसता रहे, रोता रहे ये सोचकर कि मेरे ही साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, और दूसरा ऑप्शन था जो चला गया उसे छोड़कर जो बचा है उस पर कंसंट्रेट करने का। उसने वही किया। जी हाँ दोस्तों, वो अपने लेफ्ट हैंड पर कंसंट्रेट करा और अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग शुरू कर दी। सन 1939 में, मतलब इस हादसे के ठीक एक साल बाद, वो नेशनल चैंपियनशिप में पहुंचा। वहां बाकी शूटर्स ने देखकर कहा कि वाह, गजब का जज्बा है तुझमें, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा हौसला बढ़ाने आए हो। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, तुमसे लड़ने, तुमसे कंपीट करने आया। और उस नेशनल चैंपियनशिप को, जिसे बाकी लोग अपने बेस्ट हैंड से लड़ रहे थे, कैरोली लड़ रहा था अपने ओनली हैंड से। और जीता कौन? यस, कैरोली ने। वो यही नहीं रुका, वो पूरी तैयारी कर चुका था 1940 में होने वाले ओलंपिक्स की, मगर वर्ल्ड वार की वजह से 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। तब भी वो हारा नहीं, थका नहीं, रुका नहीं। उसने कंसंट्रेट करना शुरू किया 1944 की ओलंपिक्स की, मगर वो ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गई दोबारा। अब काफी प्रेशर था उस पर, मगर फिर भी वो बढ़ता रहा और उसका एम बिल्कुल क्लियर था, खुद को दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर बनाना। सन 1948 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया उसने। 10 साल बाद, तैयारी के 10 साल बाद, जब बहुत सारे यंग कंपटीटर्स मार्केट में आ चुके थे, तो उसे लड़ना कठिन तो था, मगर वो लड़ा और गोल्ड मेडल भी जीता कैरोली ने। इसके बाद भी वो यहाँ नहीं रुके, एक बार फिर से 1952 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास ही बदल डाला ओलंपिक्स का, क्योंकि इस पार्टिकुलर चैंपियनशिप में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल कोई नहीं जीता था। मगर इतने सारे मुश्किल सिचुएशन के बावजूद कैरोली ने यह कर दिखाया। जो लूजर होता है ना दोस्तों, उसके लिए एक छोटा सा बहाना ही काफी होता है ना करने का, और जो विनर होता है वो हर हालात में कर दिखाता है, रास्ता निकाल ही लेता है। अब मैं जाते जाते आपको ये बात बता रहा हूं दोस्तों कि जिंदगी आपकी है, आपकी जिंदगी आपको खुद बनानी है, इसीलिए रास्ते खुद निकालिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना।